हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं घर से ही काम कर रही हूँ। आज भी ऑफिस नहीं गई थी, कल जाना है ऑफिस। कल देखते हैं क्या करना है। एक मिनट गाइस। और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो, कैसे चल रहा है आप लोग का लाइफ, ऑफिस, जॉब वगैरह वगैरह। तो कल जाते हैं ऑफिस। कहीं गाइस, तो अभी तक तो कुछ आज नहीं पता चला है कि प्रोजेक्ट कब असाइन होगा, कब मिलेगा। तो बात चल रही है प्रोजेक्ट की, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अभी देखो कितना टाइम लगता है, आई डोंट नो। अभी कुछ भी इन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है, बट हो जाना चाहिए। मैंने बहुत जगह दे रखा है, बात कर रखा है, जहाँ भी मिलता है। बाकी लेट्स सी, गॉड पे छोड़ देते हैं कब मिलता है प्रोजेक्ट। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा। प्रोजेक्ट बहुत सारी है, क्योंकि आप लोग को पता है BSc में बहुत हायरिंग चल रही है। हाँ, एक दिन में अगर 150 बंदे 200 बंदे हायर हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है इनको नीड है प्रोजेक्ट की। और ये इस केस में निकालते नहीं हैं बेंच पे भी। तो फिर और मेरा प्रोफाइल तो बेंच पे नहीं गया अभी, क्योंकि मेरी जो HR है वो कह रही है कि बेंच पे अभी मूव नहीं कर सकते हैं आपको, बिकॉज आप एलिजिबल नहीं हो। बट देखते हैं कल के बाद क्या होता है। कल के बाद अगर कल एट इंस्टेंट मिल जाता है प्रोजेक्ट तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा दिन रेस्ट हो जाएगा घर पे रह के, और कुछ अलग प्लान कर लूँगी, कुछ अपना यूट्यूब का। तो ज़्यादा वो नहीं है। और नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैंने और जगह अप्लाई कर रखा है, हर जगह। तो वहाँ देखते हैं क्या होता है फिर। तो मैंने कल का ब्लॉग डाला था क्या, SL में 3 मिस्टेक आप लोग ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो वो 3 मिस्टेक आप सच में नहीं करें तो बेटर है, जो मैंने बताया। तो आप लोग का कमेंट था कि मैम बैकअप प्लान, एज अ बैकअप प्लान क्या लेके चले, अगर हम फ्रेशर्स हैं और हमें सर्विस डेस्क मिल जाता है तो हम उसमें बैकअप प्लान क्या लेके चले, क्या लेके चल सकते हैं। देखो डिपेंड करता है, सर्विस डेस्क में बहुत सारे रोल है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सर्विस डेस्क में ही ग्रोथ है, और में ग्रोथ है, बट सर्विस डेस्क में बहुत सारी चीज़ें आपको एक बार में सीखने को मिलता है। तो उसमें ग्रोथ है, जो अपना आगे कैरियर ग्रोथ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अगर आप मान लो सर्विस डेस्क आपको मिलता है प्रोजेक्ट, उसमें कोई भी हो सकता है ऑप्शन, कॉलिंग हो सकती है, चैट हो सकता है, या फिर टिकट हैंडलिंग हो सकता है वगैरह वगैरह, SME हो सकता है, बहुत सारे रोल हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो वो डिपेंड करता है आपको कौन सा रोल मिलता है। तो आप फर्स्ट बैकअप प्लान आपका ये होना चाहिए। जैसे आप मान लो फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियस सी बात है सर्विस डेस्क में स्टार्टिंग नहीं मिलता है। मतलब आपके जब एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, मतलब आप मान लो 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आपको सर्विस डेस्क में ये सब रोल नहीं मिलेगा। चैट, कॉल, टिकट हैंडलिंग, आपको लीड का मैनेजर पोस्ट ही मिलेगा कोई भी। तो वो डिफरेंट है। ये बेसिकली मैं फ्रेशर्स के लिए बता रही हूँ, तो क्योंकि फ्रेशर्स को ही मोस्टली सर्विस डेस्क में लेते हैं। और क्योंकि देखो आप जैसे जैसे आगे आपकी एक्सपीरियंस होगी वैसे ही आपकी क्या कहते हैं बॉन्ड भी हाई होगा। तो डिपेंड करता है, क्योंकि हाई बॉन्ड वालों को सर्विस डेस्क में नहीं रखते हैं मोस्टली। तो यदि रखते हैं तो लीड के उस पर रखते हैं, तो फिर वो चलो अलग बात है। बट जो फ्रेशर्स हैं जो अपनी स्टडी कंप्लीट करके एंटर ही किए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो बैकअप प्लान क्या होना चाहिए। फर्स्ट देखो, अगर आप कॉलिंग में जाते हो तो आप कॉलिंग में जो भी आपको काम है आप काम करो। तो काम कभी ख़राब नहीं होता है, काम अच्छा ही होता है। आप वो करो अपना वर्क बिल्कुल अच्छे से। देन आपका एक माइंड में हमेशा चलना चाहिए,
जहाँ भी वैकेंसी चल रही हो, जिस भी साइट पे आप, ठीक है, हाँ आई नो कि सर्विस डेस्क में या फिर काम करके टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इंसान 5 डेज़ काम करता है तो फिर 2 दिन मिलता है, तो नहीं, आपके पास जो 2 दिन मिलता है ना, आप उसमें क्या करो ना, जैसे देखो वैकेंसी निकलती है, जब आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में आ जाओगे तो आपको आइडियाज़ हो जाता है कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकलती है, कौन कौन सी ऑफिशियल साइट है, तो आप वो देखते रहो, अप्लाई करते रहो। स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग 3 to 4 मंथ बिल्कुल भी नहीं ये सब करना है। अगर आप गए हो तो आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए वहाँ का काम सीखना, उसके बाद अपनी क्वालिटी, आपकी जो क्वालिटी होगी उस पर फोकस करना, आपका वो बेस्ट है। तो आपका 1 साल 1.5 साल तक कहीं नहीं जाएगी जॉब, मतलब प्रोजेक्ट से नहीं निकालता है। अगर आपका वो नहीं है, डाटा रेट में है या फिर कुछ भी ऊपर नीचे है, तो अगर आपको मैनेजर कुछ बोलते हैं तो उस केस में चांसेस होता है, तो वो चीज़ होना चाहिए फर्स्ट। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप फ्रेशर्स हो और अगर आप आपकी न्यू जॉब है, पहली जॉब, ऑब्वियस बात है फ्रेशर्स तो न्यू जॉब होगी फर्स्ट, तो देन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए 6 मंथ बिल्कुल फोकस करके काम करो, उससे आप नॉलेज इन्हांस करो, चीज़ें सीखो, और वो चीज़ें जितना भी आप सीख रहे हो ना उसको आप राइट करके लिख के रखो एज अ नोट। एक नोट हमेशा साथ होना चाहिए, एक पेन या कॉपी। ये कभी भी देखो, मैं भी लेके चलती हूँ, मैं भी अपना प्रॉपर बना रखी हूँ, बट मेरे पास टेम्स में है और फिर नोट पैड में मैंने लिख रखा है, तो वो चीज़ कर रखो। मैं भी एक कॉपी पेन हमेशा लेके चलती हूँ, क्योंकि वो चीज़ हमें आगे बेनिफिट देती है। हम बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लो लैपटॉप में रखे, बट लैपटॉप में क्या होता है ना, कभी कभी जैसे अभी मेरी विंडो 10 थी पहले, अभी विंडो 11 आई, अपडेट आई, अचानक से मेरा पूरा लैपटॉप ब्लैंक हो गया। उसके बाद फिर जब अपडेट आई, जो मेरा प्रीवियस डाटा था वो सारा ही ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें होती है, तो आप इससे अच्छा आप लिख के रखो पेन राइट में। जो आप देखो, ये लिखने का मतलब पर्पस क्या होता है ना, जैसे अब मान लो आप कॉलिंग में हो, तो कॉलिंग में भी प्रोसेस होते हैं, उसमें भी आपको कौन किस किस एप्लीकेशन पे काम करते हो, क्या क्या ट्रबल शूटिंग करते हो, क्या क्या मेंशन करके रखना है आपको जो आगे फ्यूचर में काम दे, क्या क्या ट्रबल शूटिंग करते हो, प्लस आज कौन से टूल पे काम किया। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी टूल है, आप जैसे टिकट कर रहे हो तो वो किससे रिलेटेड था, तो वो सब चीज़ें आप अपना जैसे मान लो किया तो वो आप मेंशन करके रखोगे। मान लो आपके 6 मंथ में मूवमेंट हो जाती है, इंटरनली टीम चेंज हो जाती है, कॉल से आप चैट में आ गए, फिर कॉल से आप टिकट हैंडलिंग, सर्विस नाउ में, एसएस में चलेंगे, किसी भी अलग टीम में, डिफरेंट टीम, तो उसमें आप मान लो ईमेल प्रोसेस है, कुछ भी है, तो उसमें अगर आपका कुछ चेंजेस आते हैं, अगर आप चाहते हो तो आप फिर वहाँ पे मेंशन करोगे आई हैव मूव टू डिफरेंट टीम या डिफरेंट जो भी है, तो आप वो मेंशन करके आगे अपना उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो भी कहते हैं ना, जो भी उसका काम है वो आप सारा मेंशन करके रखोगे, जो भी वहाँ पे आपने काम किया। तो ये अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करो जो भी है, और उसके बाद एसएम बनाओ। अगर आपको लगता है कि मेरा नॉलेज इन्हांस हो गया या फिर अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गई, तो आप अदर कंपनीज में अप्लाई करते रहो, वैकेंसी चलती रहती है। अगर आपके एसएल में बहुत सारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो आप वहाँ पे अपनी एक रेपो बना के रखो, ताकि आप उनकी अगर आपसे अच्छी लेवल की प्रोजेक्ट है तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो, रिलीज़ ले सकते हो। बट बहुत सारे केस में ये होता है ना गाइस, बहुत सारे होते हैं क्या मतलब थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड पार्टी जो होते हैं, तो उनकी स्टार्टिंग 6 मंथ ही होती है ऑन रोल होने का ऑप्शन, 8 मंथ। बहुत अगर टाइम लगता है तो 1 साल में भी ये कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, निकालते हैं। बहुत रेयर केस में है जहाँ पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कटिंग होती है ना, वहीं पे बंदे निकलते हैं, मतलब जो थर्ड पार्टीज़ हैं। अगर आप ऑन रोल ऑलरेडी हो, कॉस्ट कटिंग भी हो, अगर ऐसे बेंच पे भी जाते हो, आप फिर भी सेफ़ हो, ठीक है। बेंच पे भी आपको 3 मंथ का चांसेस मिलता है कि 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ्स बाद ही आप बेंच से मूव हो गए। अगर आपको उस बीच आपको बहुत सारी कॉल आएगी प्रोजेक्ट की, इवन बहुत सारे इंटरव्यूज़ होंगे आपके, तो आपके लिए वो बेनिफिट है कि आपको अगर इतना कॉल आ रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो फिर आप वो अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सको। तो बेंच पे जाना कोई बुरा नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। और जब जाओ तो जो टीम होती है, जो बेंच के जो भी हैंडल करते हैं, वो टीम कोशिश करती है जल्द से जल्द अपने बंदों को ही प्लेस करे, अकॉर्डिंग टू बाहर से लाने से बेटर है। क्योंकि देखो, जो बाहर से लाएंगे उनकी हाई पैकेज होगी, ये फ्रेशर्स होगा तो उन्हें सिखाना पड़ेगा। अगर जो बेंच से मूव होंगे तो उनके पास ये रहता है कि चलो इसे तो काम आता है, नॉलेज भी है, इसकी सैलरी पैकेज भी नहीं चेंज होगी, तो फिर वो बेंच से उठा के मूव कर देते हैं।
तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाती है, उसकी कोई वो नहीं है। तो बट अपना बैकअप प्लान लेके चलो, अपनी नोट्स हमेशा बना के रखो। और हाँ, सर्टिफिकेशन जैसे परसिपियो पे वगैरह वगैरह आते रहते हैं, आप वो भी करते रहो साइड बाई साइड। अगर आपको बाहर से कोई सर्टिफिकेशन करना है पे करके, आप वो भी कर सकते हो। SL में पे करके सर्टिफिकेशन बहुत कम है आई थिंक, या फिर होगा तो मुझे नहीं आइडिया अभी। तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम कम बॉन्ड वाले होते हैं, हमें वो चीज़ों का एक्सेस ही नहीं होता है, तो वो मैनेजर लेवल पे होता है। तो मैनेजर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे तक एक्सेस प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊँ, इस प्रोजेक्ट में, इस टीम में मैं आई थी ना, जो मेरे मैनेजर थे, ही इज़ सच में वेरी 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 हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। बट अभी उनके अंडर कुछ नहीं है तो वो नहीं कर सकते ऐसा। तो फिर क्योंकि वो खुद ही किसी और के अंडर है, तो वो देखो जैसे स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ता है ना। तो वो हमें ना ITL की ट्रेनिंग आ रही थी, तो फिर मुझे नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा बॉन्ड उतना हाई नहीं है। E2.2 वाले को आ रहा था। तो फिर E2.2 वाले में जो आना था, तो हमारे मैनेजर ने हमसे पूछा अगर तुम्हें करनी है ट्रेनिंग तो मैं तुम्हारे लिए एक्सेस प्रोवाइड कर दूँगा। तो हमने बोला यस हमें करनी है, तो हमें एक्सेस मिल गया है। बट मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं इस समय लगी हुई हूँ, उसके लिए करूँगी ट्रेनिंग। तो ITL भी बहुत अच्छी है, तो आपके मैनेजर जो हेल्पफुल होंगे ना, वो ऑब्वियस बात हेल्प करते हैं। बट ऐसे बहुत कम होते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। और मैं ये चीज़ बिल्कुल सच्चाई बोल रही हूँ, और मैं ये चीज़ बोलने में बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं हो रही है। जो फैक्ट है वही फैक्ट बोला जा रहा है। पॉलिटिक्स है तो है, बात खत्म। तो उस केस में आपके कोई, आपको देखो आपका ना, मतलब कहते हैं ना, बुराइयाँ करने के लिए हर एक लोग होंगे, बट आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग होंगे। तो कभी भी किसी पे गाइस बिलीव मत करना, किसी पे भी नहीं करना है। अगर आपको कोई कह रहा है ना कुछ भी कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, तो आप डायरेक्ट बोलो कि डॉक्यूमेंट कर दो, ईमेल डॉक्यूमेंट कर दो, सिंपल सी बात है। वो आपके पास ही प्रूफ रहेगा। अगर वो बंदा सही है तो वो कर देगा, अगर नहीं है तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिस्टेक नहीं करना है कॉर्पोरेट लाइफ में। और बैकअप प्लान ऑलवेज लेके चलो। क्या बैकअप प्लान है मैंने बता दिया, तो वीडियोस को एंड तक देखना। बाकी मैं अभी आज शाम में जाऊँगी जिम। मैंने ब्लॉग पहले शूट कर लिया क्योंकि रात में फिर मन नहीं होता है, लेट हो जाता है काफ़ी। हाँ, तो फिर देखते हैं, कुछ अलग होता है तो टाइम की बात है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अच्छा ही होगा। तो फिर और कुछ नहीं, बाकी और कुछ SL से रिलेटेड है तो बता दिया मैंने। और आप लोग को अगर कोई कॉल नहीं पिक कर रहा है या फिर ईमेल की रिप्लाई नहीं आ रही है, तो आप दिन भर मेल करो और कॉल करो, यही चांसेस हैं। बाकी तो कुछ भी नहीं पता गई सच में। बाकी कल मैं जाती हूँ, कल मैं पर्सनली HR से मिलूँगी, बात करूँगी उनसे फेस टू फेस, क्या करना है, कितना टाइम लगेगा। एटलीस्ट टाइम फ्रेम पता चल जाए ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर चलो लगेगा ठीक है इतना टाइम फ्रेम में हो जाएगा, बट हो जाएगा। क्योंकि अभी एक मेरा फ्रेंड है जो बेंच पे गया है, उसको वो 26 मार्च को गया है, गए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, 26 मार्च। तो आज है डेट 4। तो वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मतलब कह रहा था कि नहीं मुझे 10-15 कॉल आ गई अभी तक और मुझे प्रोजेक्ट भी मिल गया है। तो मिल जाते हैं क्योंकि वो उनका प्रेफरेंस रहता है कि आपके अकॉर्डिंग। अगर आप हर प्रोजेक्ट को डिनाई कर दोगे, अगर मुझे 144 लोकेशन पे भी मिलता है मैं कर लूँगी। डिफरेंट लोकेशन है, वहाँ की थोड़ी नॉलेज और इनहांस हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले 144 में थी, अभी 126 में हूँ। तो बट मैं रिलोकेट नहीं करूँगी। अगर मुझे बाहर की लोकेशन मिलती है तो मैं बोलूँगी मुझे टावर यहीं का दे दो 126 का। अगर ये पॉसिबल है देन मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो बहुत सारी है अपॉर्चुनिटी, आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है। देखो कुछ चीज़ों को कहते हैं ना सही टाइम पे कदों को एक भाप बनाना पड़ता है, वही वाला सिचुएशन है। अगर आपको नीड है तो आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए बिलीव ऑन योर सेल्फ, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, खुद पे यकीन रखो। आप अगर आपके अंदर मेहनत है, यकीन है और सच्चाई है, तो एक दिन जो आप करना चाहते हो वो ज़रूर मिलेगी। तो कोई भी अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता है कुछ भी अचानक से। तो टाइम लगता है, टाइम दो उस चीज़ों को। जैसे मैं आज यूट्यूब पे बना रही हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं अरे ऐसा है, बट आई डोंट केयर। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, सो मुझे कोई मतलब नहीं। बाकी गाइस गर्मी बहुत होने वाली है, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है बहुत, बट अंदर अंदर ठीक है। कल मैंने, मेरे इस हफ्ते जिम छूट गया ना, कल मैं लेग की और आज बहुत पेन हो रहा है। तो आप लोग घबराइए मत, हम आपको नहीं बोलेंगे मेरे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करो, इसको करो। आपको जहाँ आपको लगता है
कि अच्छा होगा, आप वहीं पे करना। बाकी हाँ, आप लोग सपोर्ट तो ज़रूर करो, क्योंकि आप लोग हेल्प कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आगे भी अपना प्यार बनाए रखो, बस दैट्स इट। और कुछ अभी मैं विदाउट मेकअप हूँ, सिंपल हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, काम भी नहीं किया मैंने आज। कल करूँगी काम, सॉरी नहीं, जिम जाने टाइम करूँगी। अभी जा रही हूँ थोड़ा सोने, फिर जाना है जिम। 3 बज गया, 4 बजे तक जाऊँगी जिम। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, देन मिलती हूँ आप लोग से। आज मैं सोच रही हूँ कि फ्री हूँ, शाम में चली जाती हूँ, वहाँ पे कुछ करना तो है नहीं, तो शाम में चले जाते हैं नीचे टहलने पार्क में, तो दिखाती हूँ आप लोग को। चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोग से। जिम गए थे, जिम के बाद फिर मैं थोड़ा टहलने गई थी। मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वॉक किया मैंने, समथिंग 2.5 kg, इतना ज़्यादा किया, बहुत अच्छा लगा। पैर में बहुत पेन हो रहा है अब तो और ज़्यादा, बट सही है, रिलैक्स हो गया। तो आप लोग पूछ रहे थे क्या टेकबी के लिए अगर बैकअप प्लान है। देखो, टेकबी को तो पहली बात टेंशन ही नहीं लेना है। टेकबी को बेंच पे नहीं डालते हैं, और जीटी को, जो जीटी है ग्रेजुएट ट्रेनिंग, उसको भी बेंच पे नहीं डालते हैं। बेंच पे सिर्फ जो एसएल ऑन बोर्डिंग ऑन रोल वाले जो होते हैं ना, जो जिनकी मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, 2 साल का बॉन्ड होता है ओनली, तो उनको बेंच पे मूव करते हैं। बट वो बेंच पे भी मूव करते हैं तो प्रोजेक्ट मिल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं निकालते उस केस में। और टेकबी को इसलिए नहीं बेंच पे डालते हैं क्योंकि टेकबी जो हैं वो 5 साल के बॉन्ड पे रहते हैं ऑलरेडी। अगर उसको बेंच पे मूव करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो अगर प्रोजेक्ट में चेंज होता है या फिर मूवमेंट होती है तो वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मूव कर देते हैं। बट आप लोग फिर भी अपना बैकअप प्लान लेके चलो, तो आपको बेटर प्रोजेक्ट मिल पाएगा इसके लिए। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन होता है जो एक्सपीरियंस है, जो ऑन रोल है उनको, और थर्ड पार्टी के लिए भी टेंशन है, उनको तो डायरेक्ट बाहर ही कर देते हैं। और टेकबी और जीटी वाले बिल्कुल रिलैक्स रहो, आप 5 साल के लिए एसएल में बिल्कुल फिक्स हो गए हो, आपको कोई निकाल नहीं सकता है। तो फिर यही था आज का ब्लॉग। बाकी बेंच का क्या प्रोसेस है, बेंच पे जाने से जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई सब हम, उसका सारा ब्लॉग कल आएगा, कल के अपडेट में। कल मैं ऑफिस भी जाऊँगी, देखती हूँ मेरा कल क्या होता है, कौन सा प्रोजेक्ट मिलता है। बाकी बेंच पे जाते तुरंत प्रोजेक्ट कॉल आएगा तो फिर ज़्यादा बेटर है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा सैलड खा के, देन मैं जा रही हूँ सोने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल। जय माता दी।